तो दोस्तों हेलो दोस्तों और आपका स्वागत है प्यारे से हमारे मैगी शो चैनल में। तो मैं आज आपके लिए फिर से प्यारी सी फुल रोमांटिक लव स्टोरी लेके आई हूँ जिसे आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो जिस कहानी में हमारी हीरोइन का नाम मैगी होता है एंड इस कहानी में हमारे हीरो का नाम फू शाओ होता है, जो कि फू परिवार के इकलौते बेटे होते हैं, इकलौते उत्तराधिकारी होते हैं। तो ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। चलिए चालू करते हैं। इधर हमारी हीरोइन सुनती है कि जो आज उसकी जो कलीग है वो एक क्लाइंट को उसे एज अ सर्व करने के लिए भेज रही है और उसे नशा भी दिया गया होता है। तो वहाँ से वो भाग जाती है। उसकी जो कलीग होती बोल रही होती है कि अगर तुम चली जाओगी तो क्लाइंट से हम लोग कांटेक्ट कैसे कराएंगे। इधर हम अपने हीरो फू शाओ से मिलते हैं जिसने भी आज खूब सारी दारू पी रखी होती है। उसका असिस्टेंट बोलता, बॉस कब से आप सिंगल है, आप कोई लड़की वगैरह क्यों नहीं पटा लेते, वो परिवार को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे। वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए बोलता है और शर्ट उतार के लेट जाता है। उसी के कमरे पे हमारी होती है हीरोइन मैगी। इधर वो बोल रहा होता है कि तुम्हें किस फैमिली ने भेजा है मेरे पास। वो बोलती है कि मुझे किसने नहीं भेजा, मैं तुम्हारी हूँ, और ऐसा बोल के दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे वो उठती है और सोचती है कि चलो कल वाले क्लाइंट तो बहुत ही बुढ़ा था, बहुत ही बेकार था। आज का जो बंदा है कम से कम अच्छा तो है। अच्छा हुआ कि मैं उस बुढ़े से बच के भाग आई इस बंदे के पास। और उसके बाद वहाँ से वो चली जाती है। उसकी जो कलीग होती है बोलती है कि तुम कल क्लाइंट को धोखा दे के वहाँ से भाग गई थी ना। हमारी हीरोइन बोलती, दादा मुझसे 3-5 करी ना तो मैं तुम्हारी कंपनी में कंप्लेन कर दूंगी कि तुमने मुझे नशा दिया था और मेरे लिए कमरा भी बुक किया था मुझे दूसरे के बेडरूम में भेजने के लिए। ये सुनने के बाद तो जो वह लड़की होती है सी वो डर जाती है। हमारी हीरोइन कहती है, समझ में आ गया, तुम मुझसे दिमाग लगाने की कोशिश करी, तुम बस मुझे फंसाना चाहती थी और बस कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहती थी। से याद करती है कि कल रात वो जिसके कमरे में एंटर हुई थी वो फू शाओ का बेटा था, फू परिवार का वारिस। तो सोचती है कि अगर ये फू शाओ के बेड तक चली गई, अगर फू शाओ से पसंद करने लगा तो यह बहुत ही अमीर बन जाएगी। इधर फू शाओ उठता है, अपने लिए कपड़े मंगवाता है, नया सेट। उसका असिस्टेंट उसके लिए कपड़े लाता है। असिस्टेंट को भी पता चलता है कि बॉस ने कल किसी के साथ नाइट स्पेंड करी थी। इधर हमारी हीरोइन को देखते हैं जो कि दवा खाती है एंड उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है तो हॉस्पिटल जाती है। सेम उसी हॉस्पिटल में उसकी कलीग सी भी उसका पीछा करती है एंड उसी हॉस्पिटल में मिस्टर फूसाओ अपनी माँ से मिलने के लिए जा रहा होता है। इधर वो अपने हेल्पर को बोलता है कि उस रात वाली लड़की को ढूंढ के निकालो। वो कहता है, बॉस रात के कैमरे सारे बंद थे लेकिन हम उसे ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। असिस्टेंट बोलता है कि पीछे वाली लड़की मुझे उस दिन उसी होटल में दिखी थी, शायद ये वही लड़की हो सकती है। तुरंत ही सी आ जाती है और बोलती है, हेलो फूसाओ, कल मैं आपके साथ थी, कल मैंने बहुत ज़्यादा दारू पी ली थी, मुझे होश नहीं था। मिस्टर फू शाओ बोलता है कि मैं भी नशे में था लेकिन अंधा नहीं हूँ, मुझे पता है कि कल रात वाली लड़की तुम नहीं थी, झूठ बोलोगी ना तो मैं तुम्हें पुलिस थाने पहुँचा दूंगा। और ये सुनने के बाद तो वो डर ही जाती है। फू शाओ बोलता है, चलो निकलो यहाँ से। अब जो ये कलीग सी होता है उसका प्लान तो ख़राब हो जाता है। वो सोचती है कि लगता है इसने उस लड़की को पहचान लिया है कि वो लड़की कौन है। इधर हमारी हीरोइन डॉक्टर के पास जाती है चेकअप कराने के लिए। डॉक्टर बोलती, ठीक है मैं तुम्हारा चेकअप करूँगी। तभी डॉक्टर को एक एमरजेंसी मीटिंग आ जाता है कि दूसरा पेशेंट की हालत ख़राब हो रही है, आपको चलना होगा। तो वही जो फीमेल डॉक्टर होती है वो अपने बेटे फू शाह को बोलती है कि तुमने भी डॉक्टरी सीख रखी है, जाओ एक अंदर लड़की है उसका ज़रा चेकअप कर दो जाके। इधर वो जाता है, चश्मा वगैरह पहनता है, कोट वगैरह पहनता है और जैसे ही हमारी हीरोइन को देखता है ना वो जान जाता है कि यही लड़की थी जिसने उसके साथ नाइट स्पेंड करी थी। इधर वो देखती है कि वही वो कल रात वाला बंदा है तो छुप जाती है। लेकिन जो शॉ होता है वह ऐसा दिखावा करता है कि जैसे वो जानता ही ना उसे। इस चीज़ को देखती है, कहती है ये तो मुझे बिल्कुल इग्नोर मार रहा है तो मुझे भी इसे इग्नोर ही मारना चाहिए। वो बैठ जाती है, वो सब बोलता है कि क्या दिक्कत है। वो बोलती है पेट में दर्द हो रहा है। वो बोलता कोई बॉयफ्रेंड, वो कहते नहीं कुछ भी नहीं। चेकअप करता है और बोलता है कि तुम्हें थोड़ी सी सूजन हो गई है पेट में। फिर बोलता है कि तुम्हें अब पर्सनल रिलेशनशिप में नहीं आना और मैं तुम्हारे लिए कुछ दवा लिख देता हूँ। जब वो रिपोर्ट अपनी दूसरी डॉक्टर लेडीज़ को दिखाती, लेडीज़ बोलती है कौन बदमाश था, वो घटिया आदमी से तुम अपना पीछा छुड़ा लो। इसके बाद हमारी हीरोइन रिपोर्ट लेती है और वहाँ से वो चली जाती है। तुरंत ही जो
फू शाओ होता है वो अपना कोट उतारता है और उसी लड़की के पीछे जाता है। जो फू शाओ की मॉम होती है वो समझ नहीं पाती कि जो उसका बेटा है वो इस लड़की के पीछे क्यों जा रहा है, इस लड़की से उसका क्या रिश्ता है। और जो कलिक सी होती है सब दूर से सब नज़ारा देख रही होती है। अब इधर जो हमारी हीरोइन होती है वो रास्ते में अकेले जा रही होती है। तो जो फूल शाह होते हैं वो सब बोलते हैं गाड़ी में आके बैठ जाओ। वो बोलती है हम तुम इतना क्लोज भी नहीं है। वो बोलता है कि तुम मुझे जानती हो कि मैं कौन हूँ। वो बोलती है मैं भला कैसे जानूंगी कि आप कौन है। वो बोलती है मुझे मेरी कलिक फंसाना चाह रही थी तो मैं नशे में थी और उसने मुझे नशा दिया था तभी मैं आपके कमरे में घुस गई थी। वो से बोलता है कोई बात नहीं, तुम मुझे नहीं जानती मैं तुम्हें नहीं जानता। और वो खुश होता है कि इसे मेरी आइडेंटिटी नहीं पता है। फिर उसे किस कर लेता है ज़बरदस्ती और वो सब बोलता है कि हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रह सकते हैं। अगर तुम्हें जब भी मेरी हेल्प चाहिए हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। और उससे उसका वीचैट आईडी मांग के उसे उसके घर तक छोड़ देता है। वो उसे थैंक यू बोलती है कि तुमने मुझे घर तक छोड़ दिया। इसके बाद अपने घर के अंदर जाती है। अगले दिन का हम सीन देखते हैं वो ऑफिस में होती है। तो उसका जो बॉस मैनेजर ही होता है एक नंबर का ठरकी आदमी होता है। वो तो बस चाह रहा होता है कि कैसे ही मिस मैगी के साथ उसे खेलने को मिल जाए। तो सिस्टर सी होती है उसके बारे में अफवाह उड़ा रही होती है कि कल तुम कंपनी क्यों नहीं आई थी, कल क्या तुम किसी और आदमी के साथ में थी। हमारी हीरोइन बोलती है कि उसकी तबीयत नहीं सही थी तो वो हॉस्पिटल गई थी। और मैनेजर बोलता है कि हम तो अपने कंपनी के लोगों की प्रोटेक्शन के बारे में सब बात कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। एक और जो लड़की होती है कलीग वो बोलती है कि सिस्टर सी और मैनेजर जो बॉस हैं दोनों ही बहुत ख़राब है, तुम्हें उन दोनों से दूर रहना चाहिए। इधर ये दोनों मैनेजर और सिस्टर सी कलीग दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं कि कैसे मैगी को कंपनी से निकलवा दिया जाए। इधर वो रात को अकेले जा रही होती है मैगी घर। तो मैनेजर बोलता है मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। वो तो जानती थी कि मैनेजर एक नंबर का ठरकी है तो साफ मना कर देती है कि मैं अकेले चली जाऊँगी, लेकिन वो ज़बरदस्ती उसको धमकी देता है और उसका हाथ वगैरह पकड़ लेता है और उसे थप्पड़ भी मारने जा रहा होता है कि तुम अच्छी होने का दिखावा करती हो। तभी वहाँ पे शाओ की एंट्री हो जाती है जो कि उस बंदे को पीटता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी एक लड़की को आधी रात में परेशान करने की। चले जाओ मैनेजर, नहीं तो मैं यहाँ पे पुलिस को फ़ोन करूँगा। तो मैनेजर थोड़ा डर जाता है लेकिन वो दिखाता है कि वो डरा नहीं है, लेकिन वहाँ से वो भाग जाता है। इधर हमारी हीरोइन बोलती है थैंक यू। वो बोलता है थैंक यू से काम नहीं चलेगा। वो बोलती ठीक है फिर दोनों हम लोग एक और बार नाइट वगैरह स्पेंड कर लेते हैं। ये सुनने के बाद वो हंसता है और बोलता लगता है कि तुम तो मुझसे भी जल्दी तैयार हो। इसके बाद उसे घर तक छोड़ देता है और वो उसे मैसेज करने की सोच रहा होता है। इधर हमारी हीरोइन सोचती है कि उसने उसकी इतनी मदद करी है तो वो उसको बोलती है क्या तुम मेरे साथ डिनर करने के लिए चलोगे। तभी इधर वो शाह को अर्जेंटली काम आ जाता है तो वो उसका मैसेज को मना कर देता है, रिप्लाई करता है कि नहीं नेक्स्ट टाइम। जब भी मैसेज का रिप्लाई वो देखती है कि जो मिस्टर शाह है उसने मना कर दिया है कि वो अगली बार डिनर करेगा, तो वो सोचती है चलो ठीक है। इधर वो कंपनी जाती है तो जो कलीग सी होती है फिर से उसके बारे में बुराइयां कर रही होती है कि तुम इतनी लेट आई हो, तुम्हारा कितने लोगों के साथ अफेयर चलता हो, तुम बहुत एक घटिया किस्म की लड़की हो। उसकी दूसरी कलीग बोलती है क्या ये सब कुछ सच है। मैगी बोलती है सच कुछ भी नहीं है, ये सिस्टर सी मुझे जब देखो तब परेशान किया करती है। इसके बाद जब बॉस होते हैं परेशान कर रहे होते हैं कि तुम कल एक लग्जरी गाड़ी के साथ घूम रही थी, वो पक्का अमीर बंदा तुमने फंसा रखा होगा, कंपनी की रेपुटेशन तुम खराब करी हो। वो कहती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरा बॉयफ्रेंड गरीब गाड़ी से आया है, महंगी गाड़ी से आया है, आपको क्या दिक्कत है। इसके बाद 3 दिन हो जाते हैं वो शाह से कांटेक्ट में नहीं रहती। इसके बाद वह अपनी फ्रेंड निंग से मिलने के लिए जाती है। अर्निंग से बोलती है कि तुम अपने लिए एक बॉयफ्रेंड ढूंढ रही थी, तुम्हें मिल गया। वो कहता है हाँ मैं अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ रहा था, वो मुझे बहुत ही जल्दी मिल गया है और मैं तुम्हें उसे मिलवाने के लिए किसी दिन लेके भी आऊँगा। फिर वो हमारी हीरोइन मैगी से पूछता है कि तुमने जिस बंदे के साथ नाइट स्पेंड की थी उसका क्या हाल चाल है। इधर सेम उसी रेस्टोरेंट में होता है मिस्टर फूसा जो कि अपना काम ख़त्म करके उसी रेस्टोरेंट में दारू वगैरह पी रहा होता है। इधर वो अपनी फ्रेंडिंग को बताती है कि वो तो मुझ पर ध्यान ही नहीं दे रहा, 3 दिन से हम लोग कांटेक्ट में नहीं है। तो उसका फ्रेंड निंग बोलता है तब तो तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए, शायद वो तुम्हें इग्नोर मारने की कोशिश कर रहा है, तुम्हें वो इंटरेस्टेड नहीं है। और उसका फ़ोन लेके मैगी का फ़ोन लेके उस बंदे को वीचैट आईडी से हटा देता है कि ये बहुत ही घटिया आदमी होगा, तुम्हें यूज़ करके तुम्हें छोड़ देगा। इधर दूर से फूशाओ देख रहा होता है एंड वो गलत समझ लेता है कि मैगी ने नया बॉयफ्रेंड बना लिया है। इधर मैगी बाथरूम जा रही होती है।
वो शाव से जानबूझकर टकराता है, लेकिन उससे बात भी नहीं करता और वहाँ से वो चला जाता है। वो उसका अजीब बिहेवियर देख के उसे लगता है कि जो उसका फ्रेंडिंग था वो एकदम सही कह रहा था कि फू शाव उसका यूज़ कर रहा है, वो बिल्कुल भी उसे इंटरेस्ट नहीं लेता। इधर जो दूर से जो फू शाह होता है उसे खड़े होकर देख रहा होता है। इधर वो देखता है कि उसने उसको वीचेट आईडी से भी हटा दिया मैगी ने। इधर वो अपने फ्रेंडिंग को बोलती है कि चलो अब घर चलते हैं, काफ़ी रात हो गई, बिल पे कर रही होती है। तो भी वहाँ पे एकदम से फूशाव आ जाता है, बोलता है इस कार्ड को स्वाइप कर लो बिल के लिए। इधर वो लड़की बोलती है कि तुम दोनों एकदम परफेक्ट मैच हो, जहाँ पे हमारी हीरोइन क्लियर करती है कि ये बगल वाला बंदा मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो वो जो लड़की होती है बोलती है कि मैंने सर के कार्ड से आपका पैसा काट लिया है, अब आप क्या करेंगी मिस, आप इन्हें खुद से अपने फ़ोन से ट्रांसफ़र कर दीजिए पैसा। जहाँ पे वो उसे क्यूआर कोड मांगती है, लेकिन फूशाव बोलता है कि वो क्यूआर कोड यूज़ नहीं करता, वीचैट से वो पैसों से ट्रांसफ़र कर दे। अब उसने वीचैट से हटा दिया होता है फूशाव को, तो वो उसे दोबारा ज्वाइन करती है और उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देती है। उसका जो फ्रेंड निंग होता है बहुत हैप्पी हो रहा होता है और कह रहा होता है ये लड़का अच्छा है, तुम इससे क्यों नहीं बातचीत करती हो, तुम्हारे पास तो इसका वीचेट आईडी भी आ गया है। वो बोलती है कि तुमने अभी जिस लड़के को हटाया था ना, ब्लॉक किया था, ये वही बंदा है। वो बोलता ओ माय गॉड, ये कितना हैंडसम लड़का है यार। फिर वो मैगी से बोलता है ठीक है अच्छा मैं जा रहा हूँ, तुम अपना एंजॉय करो अपनी लाइफ, कुछ भी हो तो मुझे बताना। और उसका फ्रेंडिंग वहाँ से चला जाता है। वो खड़ी होती है, तभी वहाँ पे एकदम से लाइट जलती है और वो देखती है कि ये गाड़ी मिस्टर शॉ का है। उसे वो शॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता होता कि वो गरीब है कि अमीर है, बस उसे इतना पता होता है कि वो एक छोटा सा डॉक्टर है। इधर वो सब पूछता है कि तुम्हारे साथ वो लड़का कौन था। वो सोचती है कि क्या ये मेरे उस फ्रेंड को मेरा बॉयफ्रेंड समझ रहा है। वह सब बोलती है कि तुम अभी तक क्यों नहीं गए। वह सब बोलता है कि तुम कौन होती हो ये सब पूछने वाली, तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड है ना। वो सब बोलता है कि मैंने तुम्हारी इतनी मदद करी, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई। वो कहती है ऐसी बात नहीं थी। फिर वो सब बोलता है कि लगता है वो आदमी तुम्हारा बॉयफ्रेंड था। वो सोचती है कि अगर ये उस बंदे को बॉयफ्रेंड समझ रहा है मेरा, तो ठीक है चलो इससे कम से कम पीछा तो छुड़ा लूँगी मैं। फिर वो बोलता है कि तुमने उस दिन मुझसे कहा था कि तुम मेरे साथ नाइट स्पेंड करोगी, क्या तुम्हें उस दिन का वादा याद है। वो सोचती से पीछा छुड़ाने के लिए मुझे ये तो करना पड़ेगा। इधर जो कलीग्सी होती है वो हर पल मैगी के ऊपर नज़र रख रही होती है। इधर वो फूड शाह को बोलती है कि मैं उस नाइट को कंप्लीट करने के लिए आ गई हूँ, तुम कहाँ पे हो। वो उसे बोलता है कि इस लोकेशन पे आ जाओ। उस लोकेशन पे पहुँच जाती है। उसका पीछा करते हैं उसके मैनेजर बॉस। अब बोलते हैं कि तुम क्या दिखावा कर रही हो, ये बहुत ही अमीर जगह है, तुम्हें यहाँ से निकल जाना चाहिए। फूशावा आ जाता है जो कि बोलता है मैनेजर तुम्हें खुद निकलना चाहिए। वहाँ के वो गार्ड को बुला लेता है और बोलता है इस घटिया आदमी को यहाँ से लेके जाओ, पता नहीं मेरी एरिया में परेशानी खड़ी कर रहा है। इसके बाद वो मैगी को लेकर उस विला के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जो गार्ड होता है बोलता है उस मैनेजर से कि देखो ये यहाँ के सबसे बड़े आदमी है फू शाह। जब उस मैनेजर को पता चलता है कि ये फू परिवार का बेटा है, फू परिवार का होने वाला मुखिया, तो उसके होश ही उड़ जाते हैं। इधर हमारी हीरोइन बोलती है कि मैंने तुमको उस दिन नाइट स्पेंड करने का वादा किया था, तुम्हें जो करना है जल्दी करो क्योंकि मुझे घर भी जाना है और इसके बाद हम लोग बराबर हो जाएंगे, इवन हो जाएंगे। वो बोलते हैं तुम्हें तो बहुत ही जल्दी है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतनी जल्दी है। वो बोलते कि तुम्हें बॉयफ्रेंड को पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। वो कुछ नहीं बोलती। इसके बाद वो उसे लिप किस कर लेते हैं, दोनों साथ में क्लोज आते हैं। अगले दिन वो कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप जारी होती है। वो बोलता है गुड मॉर्निंग भी तक नहीं कहा कि गुड मॉर्निंग बोल दो कम से कम। वो कुछ नहीं कहती। वो देखती है कि उसके कबर्ड में बहुत सारी लड़कियों के कपड़े रखे हैं। उसे ऐसा लगता है कि फू शाह के पास बहुत सारी लड़कियाँ हैं। अब वो उसे बोल के जाती है कि अब से हमारा तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। वो उसे बोलता है कि तुमने जो कपड़े पहन रखे हैं ये कपड़े बहुत ही महंगे हैं, तो मुझे इसके बदले में पैसे दे देना। इधर वो कंपनी जाती है तो जो बॉस होते हैं, जो मैनेजर होते हैं, उसके साथ अच्छा बिहेवियर कर रहे होते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड इतना अमीर है, तुम क्यों नहीं उसे हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में बोलती हो। इधर हम सीन देखते हैं जो फू शाह होता है अपने दोस्तों के साथ क्लब हाउस में गया होता है, बस ऐसे ही दुखी सा बैठा होता है क्योंकि वो दुखी होता है क्योंकि मैगी उसके साथ रिश्ता आगे कंटिन्यू करना नहीं चाह रही होती। तभी वहाँ पे हमारी हीरोइन भी आई होती है। वो डबल पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। वो हैरान होती है
कि ये शाओ तो एकदम मीडियम क्लास का बंदा है, वो यहाँ इतने महंगे होटल में क्या कर रहा है। सिस्टर सी भी आई होती है जो कि फू शाओ को देखते ही उसे वाइन वगैरह सर्व करने लगती है, चिपकने लगती है। लेकिन फू शाओ कुछ नहीं बोल रहा होता, बस दुखी होकर बैठा होता है। इधर हमारी हीरोइन जा रही होती है दूसरी वाइन ग्लास और दारू सर्व करने के लिए। तो फू शाओ का फ्रेंड छेड़ने लगता है उस लड़की को कि आ जाओ हमारे साथ गेम वगैरह खेलो, हम तुम्हें बहुत ही पैसे देंगे। लेकिन वो उसके सर में कांच का गिलास फेंक के मारती है, बोतल वगैरह फेंक के मारती है। फू शाओ देखता है कि यहाँ पे ये मैगी है, मैगी यहाँ पे क्या कर रही है। वो तुरंत ही उठ के आता है और अपने फ्रेंड को बोलता है कि इस लड़की को कुछ भी मत बोलना क्योंकि ये मेरी वुमेन है, ये मेरी औरत है। और इसके बाद वहाँ से उसे लेके जाता है और वो मैगी से पूछता है कि तुम इस बार में क्या कर रही थी। वो बोलती है कि तुमने मुझे जो कल कपड़े दिए थे वो बहुत ज़्यादा महंगे थे और मैं उनके पैसे तभी लौटा सकती हूँ जब मैं 3 महीना कंपनी में काम करूँ बहुत मेहनत से और एक भी पैसा खर्च ना करूँ। तो मेरे पास इतनी बजट नहीं होती, तभी मैं पार्ट टाइम जॉब कर रही थी। तभी वहाँ पे कॉल लड़की आ जाती है एंड इसका नाम मिस ली होता है जो कि ली परिवार की बेटी होती है। और वो बताती है कि शाओ से उसका होने वाला मंगेतर है, आगे चल के वो मिस्टर शाओ से शादी करेगी। इस चीज़ को देखने के बाद उसे बहुत ही बुरा लगता है मैगी को कि उसके पास ऑलरेडी मंगेतर है और ये मेरे साथ फ्लर्ट कर रहा है शाओ। फिर वहाँ से वो चली जाती है मैगी। इधर वही लड़की बोल रही होती है फू शाओ हमारा परिवार बहुत ज़्यादा अमीर है और हम लोग बचपन के दोस्त हैं, मैं तुमसे शादी करूँगी। इधर वो कंपनी में होती है जो सिस्टर सी होती है, दोबारा उसके बारे में अफवाह फैला रही होती है। ये देखो खींच के थप्पड़ लगा देती है सिस्टर सी को। ये तुम्हें समझ में नहीं आता, जब देखो तब मेरा पीछा करती रहती हो, मेरा बॉयफ्रेंड हो कुछ भी, तुमसे क्या मतलब है यार, मेरी लाइफ है मैं कुछ भी करूँ। तभी वहाँ पे एक और बहुत बड़ा इन्वेस्टर आता है एंड इन्वेस्टर ली परिवार की डॉटर ली होती है। जहाँ पर मिस ली पूछती है यहाँ पे क्या तमाशा हो रहा है और शोर शराबा किस बात का है। इधर जो मैनेजर होता है वो सपोर्ट कर रहा होता है सिस्टर सी का। सिस्टर सी भी बोल रही होती है कि इस मैगी नाम की लड़की का गलती है। लेकिन वो जो ली होती है उन्हें लगता है कि जो ये मैगी नाम की लड़की है इसका नेचर अच्छा लग रहा है और ये काफ़ी सीधी सादी है, ये कैसे किसी के बारे में अफवाह फैला सकती है कंपनी में। इसके बाद जो इन्वेस्टर ली होती है बोलते हैं कि जो भी कंपनी के बारे में अफवाह फैलाएगा उसे कंपनी से निकाल दिया जाएगा। इसके बाद वो हमारी हीरोइन से वीचैट आईडी लेती है और उसके साथ टेनिस खेलने के लिए चली जाती हैं और उसके साथ एक फ़ोटो खींच के अपलोड करती है कि जैसे ये फ़ोटो फू शाओ देखेगा ना तुरंत ही भागता भागता यहाँ पे आ जाएगा। इधर फू शाओ अपने ऑफिस में बैठ के काम कर रहा होता है, तभी वो फ़ोटो देखता है, उस फोटो में मैगी खड़ी होती है, तुरंत ही वहाँ से वो भागता हुआ आता है। इधर हमारी हीरोइन बात कर रही होती है सिस्टर ली से। सिस्टर ली बोलती है तुम्हें टेनिस खेलना आता है, वो बोलती है कि मुझे नहीं आता, वो उसे खेलना सिखा रही होती है। सिस्टर ली बताती है कि वो फू शाओ से आगे चल के शादी करेंगी। हमारी हीरोइन कहती है कि मैं आप दोनों के बीच में नहीं आऊँगी, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टर ली। तभी वहाँ पे फू शाओ आ जाता है जो कि बोलता है कि मैगी तुम इस ली से दूर रहो, ये ली बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। लेकिन हमारी हीरोइन बोलती है कि तुम कौन होते हो मुझे बताने वाले कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा, ये मेरी लाइफ है। और गुस्से में वहाँ से वो चली जाती है, फू शाओ से बात भी नहीं करती। इधर जो फू शाओ होता है वो अपनी फ्रेंड मिस ली को समझाता है कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा, मुझे मैगी पसंद है। इधर वो बोलती तुम्हें मैगी पसंद है लेकिन मैगी को तुम्हारी असलियत नहीं पता। इधर हमारी हीरोइन दुखी होती है जब उसे पता चलता है कि फू शाओ के पास ऑलरेडी उसकी होने वाली मंगेतर इन्वेस्टर ली है। वो दुखी होती है इस चीज़ से। रात में बारिश होती है और बारिश में भीगते भीगते वो घर आ जाती है, सो जाती है। वो फ़ोन भी नहीं उठाती किसी का। उसका पीछा करते करते फू शाओ आता है, दरवाज़ा नॉक करता है लेकिन कोई दरवाज़ा खोल नहीं रहा होता। तो बगल में एक कमरा होता है मकान मालिक का जो कि बोलती है क्या तुम उस लड़की के बॉयफ्रेंड हो। वो कहता है हाँ। वो उसे घर का चाबी दे देती है कि मेरे पास इस कमरे का डबल चाबी है, तुम उसके कमरे में जा सकते हो। वो जाता है, वो देखता है कि जो मैगी है वो सो रही है, उसको बहुत तेज़ फीवर चढ़ा है। तो वो किचन से कुछ सामान लाता है, विक्स वगैरह, गर्म पानी और पसीना वगैरह पोंछ रहा होता है कि जिससे जो मैगी है जल्दी ठीक हो जाए। और वह कंपनी में उसकी तरफ से मैसेज कर देता है कि उसे हॉलीडे चाहिए, उसका तबीयत ख़राब है। इधर जो मैगी का फ्रेंड निंग होता है वो बोलता है कि मैगी दरवाज़ा खोलो, आज मैं अपने बॉयफ्रेंड को लेके आया हूँ तुमसे मिलवाने के लिए।
कमरे के अंदर फुशाओ होता है, हैरान हो जाता है ये कौन सी बात हुई। जो दरवाज़ा खोलता है तो उसे सब कुछ समझ में आ जाता है। वो निंग बोल देता है कि मैगी मेरी दोस्त है और मैं मैगी को अपने बॉयफ्रेंड से मिलवाने के लिए लेके आया था। तब उसे समझ में आ जाता है कि जो है मैगी का फ्रेंड निंग है उसे लड़कियां नहीं बल्कि लड़के पसंद है। इधर जो मैगी आँखें खोलती है सुबह तो उसे याद आता है कि कल रात कैसे फूशाओ उसकी केयर कर रहा था। वो बोलती है कि फूशाओ आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, और मैं आपको बोल दूँ कि हमारा रिश्ता अलग टाइप का है और हम लोग एक दूसरे से बात नहीं कर सकते। वो समझाता है कि मैंने तुम्हारी इतनी केयर करी, तुम मुझसे रूडली इतना बात कर रही हो। वो उसे बोलती है कि मुझे कंपनी जाना होगा। वो कहता है कि तुम्हारी जैसी मर्जी। इधर वो उठती है, इसके बाद वो कंपनी जाती है। फिर कंपनी से सीधा जाती है डील साइन कराने के लिए, और मैनेजर से बोलती है कि मुझे हेड बॉस ने कहा है कि ये डील मैं साइन कराऊंगी तो मुझे कमीशन मिलेगा। लेकिन वो दोनों साफ मना कर देते हैं कि तुमने तो आज छुट्टी ले रखी थी कि तुम्हें फीवर है, तो तुम यहाँ पे क्यों आई हो, और कमीशन हम तुम्हें एक भी नहीं देने वाले। वो जैसे ही इन्वेस्टर ली के पास जाते हैं डील साइन कराने के लिए, इन्वेस्टर ली उन दोनों को साफ मना कर देती है कि जब तक यहाँ पे मैगी नहीं आएगी मैं ये डील साइन ही नहीं करूँगी, चले जाओ यहाँ से तुम दोनों। इसके बाद इधर हमारी हीरोइन जा रही होती है मैगी, तो जो मैनेजर होता है उसे रोकता है कि तुम ही जाके डील साइन करवा लो। वो बोलती है कि मुझे पूरा कमीशन चाहिए और मैं अपने कमीशन में से किसी को भी पैसा नहीं दूंगी, नहीं तो मैं डील साइन नहीं करवाऊंगी। और अपने मैनेजर से तुरंत ही पैसे मांगती है तो उसे ट्रांसफ़र कर देता है और बोलता है कि जाओ इन्वेस्टर इसे साइन करवा के लाओ उस डील में। वो जाती है, इन्वेस्टर ली तुरंत ही उस डील में साइन कर देती है, और वो बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फुल शॉ के बीच में ना आए। हमारी हीरोइन कहती है आपको ये बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है इन्वेस्टर ली, मैं आपकी और फुल शॉ के बीच में नहीं आऊँगी। मैं जानती हूँ आप उसकी बचपन की दोस्त हैं और आपकी फैमिली उसकी फैमिली आप दोनों को एक करना चाहती है। वो कहती है अच्छा है कि तुम समझ गई हो, और उसे कुछ पैसे देती है कि ये मिलियंस का चेक है इसे ले लो। वो साफ मना कर देती है कि उसे कमीशन के पैसे मिल गए हैं, ये जगह वो छोड़ के चली जाएगी। वो बोलती है अगर तुम अब्रॉड जा रही हो तो मैं तुम्हें अब्रॉड में तुम्हें डिज़ाइनर असिस्टेंट की जॉब दिलवा सकती हूँ, और वहाँ का वैसे वो लेटर भी दे देती है कि तुम्हें उससे हेल्प मिल जाएगी, तुम वहाँ पे अपना जॉब वगैरह कर सकती हो। ये देख के हमारी हीरोइन उन्हें थैंक यू बोलती है और कहती है आप बहुत ही अच्छी हैं सिस्टरली, और आप चिंता मत कीजिए मैं आपके बीच में नहीं आऊँगी। तभी वहाँ पे फू शाओ आ जाता है, बोलता है कि तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। वो उसे क्लियर करती है कि अब से हमारे तुम्हारे बीच में कुछ भी नहीं है, हम लोग इक्वल है, इवन है, ना तुम्हारा मेरे ऊपर कुछ बकाया है और ना मेरा तुम्हारे ऊपर कुछ बकाया है। इधर वहाँ से वो चली जाती है बोल के। इधर हमारी हीरोइन जा रही होती है तो रात में कुछ गुंडों से परेशान कर रहे होते हैं, एंड ये गुंडे फिक्स किए होते हैं कल एक सीन है, और वो उसका दूर से वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। तभी वहाँ पे फुशावा आ जाता है उसे बचाने के लिए, उन बदमाशों को पीटता है और उसे उठा के घर लेके जाता है। जो ये सिस्टर सी होती है, जो कलिक सी होती है, ये वीडियो पोस्ट कर देती है जाके। इधर हमारी रिन घर पे बैठी होती है, वो बताती है कि उसकी माँ बहुत पहले ही मर चुकी हैं और उसके फादर जेल में है, और तुम्हारी फैमिली शायद अच्छे घर से बिलोंग करती है, हम तुम कभी एक नहीं हो सकते। वो समझाता है कि अगर तुम मेरी तरफ एक कदम बढ़ाओगी तो मैं तुम्हारी तरफ 1000 कदम बढ़ाऊँगा। इसके बाद दोनों को एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजनेस होती है, दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और दोबारा क्लोज हो जाते हैं। अगले दिन फुल शॉट सो रहा होता है, असिस्टेंट से फ़ोन पता चलता है कि बहुत बड़ा गड़बड़ हो गया, बॉस कंपनी आ जाओ। इधर हमारी हीरोइन की भी नींद खुलती है, उसे अपनी दूसरी फ्रेंड से पता चलता है कि उसके बारे में बहुत ही अफवाह फैल रही है कि उसने फू परिवार के बेटे को जानबूझ के फंसाया है पैसों के लिए। इधर पता चलता है कि जो सिस्टर कलिक्सी होती है उसने जानबूझ के सब किया होता है, मैनेजर की मदद से उसने ये वीडियो हर जगह पोस्ट कर दिया होता है। इधर जो फूल के फादर होते हैं बहुत ही गुस्सारे होते हैं। वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए मैं उस लड़की को छोड़ूंगा नहीं, मैगी को मैं बहुत ही पसंद करता हूँ और कंपनी के मामले में देख लूँगा। इधर वो घर आता तो देखता है कि मैगी घर पे है ही नहीं। वो परेशान हो जाता है कि वो कहाँ गई, तो वो अपनी बचपन की फ्रेंड ली से हेल्प मांगता है। इधर वो ली बैठी होती है, बात कर रही होती है मैगी से। मैगी बोलती है कि उसकी रेपुटेशन ख़राब करी है कलीग सी ने और मैनेजर ही ने, वो उन दोनों से बदला लेना चाहती है। इसके बाद वहाँ से वो चली जाएगी। ऐसा बात करके वो चली जाती है। फू शाओ
टेबल के नीचे होता है और वो अपने बचपन के फ्रेंड ली को थैंक यू बोलता है उसकी मदद करने के लिए। इधर हमारी हीरोइन घर पे होती है और जो मैनेजर होता है उसे ब्लैकमेल करने के लिए आता है, लेकिन उसने पहले से प्लानिंग बना रखी होती है और मैनेजर को बोलती है कि तुमने मेरे बारे में जो भी अफवाह फैलाई है ना उसे ख़त्म कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें ख़त्म कर दूँगी। इस बात को याद रखना। मैनेजर को काफ़ी डराते धमकाते मैनेजर साफ बोल देता है कि सब मैंने नहीं किया, बल्कि ये सब कलीग्स ने मुझे करने के लिए कहा था। अगले दिन मैनेजर ही लाइव स्ट्रीम करता है और कंपनी में जो हमारी मैगी होती है उसके बारे में सफाइयाँ दे रहा होता है कि वो ऐसी लड़की नहीं है, ये सब मजबूर किया था मुझे उसकी ये कलीग सिस्टर सी ने करने के लिए। सिस्टर सी बोल रही होती है तुमने क्या कहा मैनेजर लाइव स्ट्रीम पे। इधर हमारी हीरोइन फू को थैंक यू बोलती है कि तुमने मेरी मदद करी थी, लेकिन अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तुम्हारा परिवार बहुत ही अमीर है और मैं बहुत ही गरीब हूँ। इधर जो मैनेजर होता है और साथ में जो कलीग सी होती है उन दोनों को कंपनी से निकाल दिया जाता है। तो वो दोनों बदला लेने के लिए हमारी हीरोइन को किडनैप करते हैं और उसके साथ किडनैप फू शॉ भी हो जाता है कि वो जहाँ भी मैगी रहेगी उधर फू रहेगा। फू शॉ देखता है कि वो मैगी के साथ में है, भले वो किडनैप हो गया होता है लेकिन वो हैप्पी होता है। इसके बाद वो मैनेजर के हाथ पैर तोड़ देता है और इसके बाद हमारी हीरोइन के हाथ पैर खोलता है और उसे घर में लेके जाता है। अब इन दोनों के बीच में सब कुछ क्लियर हो जाता है और वो बोलता है कि इन्वेस्टर ली वो सिर्फ मुझे अपना दोस्त मानती है, वो तो बस वो चेक कर रही थी कि तुम कितनी लॉयल हो मेरे लिए, वो हम दोनों के बीच में नहीं आएगी। वो भी खुश हो जाते बोलती है मैं भी तुम्हें पसंद करती थी, मुझे लगा कि तुम्हारा सच में अफेयर है इन्वेस्टर ली के साथ। वो बोलता है ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। वो भी बोलती है मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। दोनों अब दोनों एक दूसरे के क्लोज आ जाते हैं एंड ये हैप्पी सा ड्रामा ख़त्म हो जाता है। प्यारी सी क्यूट सी लव स्टोरी। अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, साथ में शेयर भी कर देना मैगी शो को और ज़रूर कमेंट भी करना। थैंक यू।